गुड आफ्टरनून बालकों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 6 यानी कि इकाई 6 भरत यह एक एकांकी है। इस एकांकी में लेखक राजा लक्ष्मण से यह भरत की जो बात है तो इसमें राजा लक्ष्मण सिंह ने कवि कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतला यानी अभिज्ञान शाकुंतलम यह एक संस्कृत है। कवि कालिदास संस्कृत साहित्यकार है जिसने अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला का आबेहूब चित्रण इस एकांकी में किया है। संस्कृत में से राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी में ट्रांसलेशन किया है, मतलब हिंदी में उन्होंने संस्कृत से ही हिंदी में लिखा है। तो इस इकाई में भरत जो हैं यह किसका लड़का है, किस वंश का है, और यह राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम के दो पात्र राजा दुष्यंत और शकुंतला इस कहानी में बिना अपराध राजा दुष्यंत ने शकुंतला को विवाह के बाद छोड़ दिया था। इसकी कहानी एक एकांकी द्वारा यहाँ सुप्रसिद्ध की गई है। इस एकांकी में भरत का जन्म शकुंतला जो है वह कण्व ऋषि के आश्रम में रहती हैं। जब राजा दुष्यंत ने शकुंतला को बिना अपराध छोड़ दिया, बहुत बड़ा गुनाह है, फिर भी यहाँ इस कहानी बहुत आबेहूब है कि शकुंतला कर्ण ऋषि के आश्रम में वह थी। कर्ण ऋषि के आश्रम में उसने भरत का, यहाँ लिखा है बालक भरत का जन्म। इस एकांकी की जो बात है इसमें भरत को ऋषि मुनियों ने सर्वदमन का नाम रखा हुआ है। सर्वदमन का मतलब होता है सब पर दमन करने वाला, सर्वदमन कहलाता है। इस एकांकी की शुरुआत तपस्विनी पहली और तपस्विनी दूसरी, बालक भरत और राजा दुष्यंत ये पात्र हैं। इस पात्र पर बालक भरत ऋषि के आश्रम में रहता है और ऋषि के आश्रम में रहकर वह वन के पशुओं के साथ खेलता है। यह बालक भरत शेर के साथ खेलता है। शेर के शावक को यानी कि सिंह शावक को वह घसीटते हुए लाता है। यह देखकर तपस्विनी उन्हें रोकती है कि बालक तो इन वन के पशुओं को क्यों सताता है। बालक भरत बहुत
तेज प्रकाश वाला है, निर्भय है, भयभीत नहीं है। यहाँ जो भरत जब पहली तपस्विनी के कहने पर वह रुकता नहीं है, सिंह सावक के साथ और ज़्यादा खेल रहा है। तो सिंह सावक के साथ खेल रहा है कि ये अच्छी बात नहीं है। जब दूसरी तपस्विनी और पहली तपस्विनी भरत को कहती है कि तुम इन पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार न करो, इतने में राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से, मतलब कि पेड़ से छिपे हुए ये सब देख रहा है। यह भी कर्ण ऋषि के आश्रम में आया हुआ है। वह एक ऋषि मुनि की जो बात है, तो ऋषि आश्रम में जब कोई रहता है तो वहाँ ऋषि का कोई पुत्र हो या ऋषि पुत्र हो ऐसा मालूम होता है। बालक भरत और सिंह सावक को हैरान परेशान करता है। दूसरी तपस्विनी पहली तपस्विनी से कहती है कि तुम जाओ और इस बच्चे को खिलौने के लिए कहती है। तो भरत कहता है कि तुम मुझे खिलौना दे दो पहले, फिर बाद में मैं इस सिंह सावक को छोड़ दूंगा, तब तक तो मैं इस सिंह सावक के साथ खेलूंगा। आश्चर्य की बात है। दूसरी तपस्विनी पहली तपस्विनी सुव्रता से कहा कि तुम जाओ और मेरे में से वह मोर का चित्र लाकर उन्हें दे दो। तो पहली तपस्विनी सुव्रता दूसरी तपस्विनी के कहने पर वह मोर के वह लेने के लिए जाती है। तो पेड़ के पीछे यानी कि ओट से छिपे राजा दुष्यंत ये सब देख रहा है। बच्चे के सामने देखता है तो उनके मन में बहुत उत्तेजना उत्पन्न होती है कि कैसा बालक है, उनके माँ बाप कैसे होंगे। उसका ललाट जो है धमकता है, वह शेर की तरह है, उसके माँ बाप भी ऐसे ही होंगे। मन ही मन वह सोचता है कि वह भाग्यवान होंगे, उनके माँ बाप जो ऐसे बच्चे को जन्म दिया। इतने में दूसरी तपस्विनी राजा दुष्यंत को देख लेती है और बुलाती है। राजा दुष्यंत को बुलाकर कहती है, हे ऋषिवर, तुम इस बच्चे को समझाओ कि वह इन पशुओं को हैरान न करें। तपस्विनी कहती है कि ऋषि मुनियों ने जो तुम्हारा नाम सर्वतमन रखा है सो सच है। राजा दुष्यंत ने भरत से के पास जाकर कहा, हे बच्चे, तुम इस वन के जो नियम होते हैं, इस नियम का पालन न करके तुम ऐसा आचरण क्यों करते हैं जिन आचरण से तेरे माता और पिता और कुल की लाज जाएगी। तो इस बच्चे ने तुरंत सिंह सावक को के बच्चे को छोड़ दिया। दूसरी तपस्विनी सोचती है और राजा दुष्यंत के सामने देखती है, पुत्र भरत से देखती है, तो वह दुष्यंत से कहती है कि ये ऋषि पुत्र नहीं है। राजा दुष्यंत ने कहा कि वह आश्रम में रहता है, तो मैंने सोचा कि शायद वह एक ऋषि पुत्र होगा, लेकिन मुझे क्या पता,
शायद तुम बताओ कि अगर यह ऋषि पुत्र नहीं है तो वह किस कुल का पुत्र है। जब दूसरी तपस्विनी ने उन्हें बताया कि वह यानी कि भरत जो है वह पुरुवंशी है, पुरुवंशी कुल, तो पुरुवंशी कुल की जब बात आती है तब ये पुरुवंशी कुल की जो बात आती है तब राजा दुष्यंत खुद पुरुवंशी कुल के हैं। वह मन ही मन राजा दुष्यंत सोचता है कि वह पुरुवंशी नहीं, ऋषि पुत्र नहीं है, पुरुवंशी है। तो सच यह मेरे पुरुवंश में तो यही है कि जब तक इंसान यानी व्यक्ति युवान रहे तब तक लोगों की सेवा करते हैं, और जब वृद्ध हो जाते हैं तो आश्रम में जाकर वह अपनी जो इंद्रिय हैं उन पर प्रभाव प्राप्त करते हैं और वह जंगल में जाकर, आश्रम में जाकर प्रभु का ध्यान धरते हैं। तो सच है, जब राजा दुष्यंत ने इस बच्चे की हथेली को देखा तो इसकी हथेली में जो कहा जाता है कि उनकी उंगलियों पर जो जाल है इतना प्रभावित करती है, उसकी हथेली जो है वह भी इतना गुणवान है जैसे कि उनके कुल जो पुरुवंशी है, खुद राजा दुष्यंत भी एक पुरुवंशी है। हम भी जानते हैं कि बिना अपराध अपनी पत्नी शकुंतला को छोड़ दिया और शकुंतला इसे बचकर कर्ण ऋषि के आश्रम में रहती है। आश्रम में रहने का मतलब यह है कि जो शकुंतला है वह मेनका नाम की अप्सरा की, मेनका नामक अप्सरा की पुत्री है। शकुंतला जो है वह मेनका नामक अप्सरा की पुत्री है। तो यहाँ सच है कि ऋषि के आश्रम में रहना, वहां शकुंतला ने भरत का जन्म दिया, भरत को जन्म दिया, भरत आश्रम में पढ़ रहा है। जब दूसरी तपस्विनी उसके साथ वार्तालाप करती है राजा दुष्यंत के साथ, तो राजा दुष्यंत खुद मन ही मन सोचता है कि सच है कि वह लड़का मेरा ही कुल का है, क्या मेरी जो बात है उस पर जाती है। तो यहाँ इन दोनों के बीच जब वार्तालाप होती है तो इतने में यह दुष्यंत दूसरी तपस्विनी से कहता है कि यह ऋषि पुत्र नहीं है, तो उसके पिता का नाम क्या है, उसके कुल का नाम है क्या है, तो उन्होंने पुरुवंशी बताया। वह उसके बताया कि उसके पिता का नाम क्या है या माता का नाम क्या है। तब उन्होंने माता और पिता का नाम मैं क्यों लूँ, ऐसे उन्होंने टाल दिया। इतने में पहली तपस्विनी सूरता वह मोर का खिलौना लेकर आती है। वह दूसरी तपस्विनी से कहती है कि लो, मैं यह सब लावण्य, तो मोर लावण्य, लावण्य, मोर लावण्य का खिलौना, ये जो खिलौना है मोर लावण्य, लावण्य शकुंतला, तब वह कहता है, तब वह भरत कहता है कि लाओ मोर लावण्य, ये शकुंतला मेरी माता कहाँ है। तो राजा दुष्यंत और भी उत्तेजित होता है, उसका मन और आकुल व्याकुल हो जाता है कि शकुंतला, शायद ये भी सोचता है कि शकुंतला नाम की कोई दूसरी स्त्री हो, मेरी पत्नी न हो, ऐसा भी मन में सोचता है। लेकिन जब वह कहता है कि ये शकुंतला के मेनका नाम की अप्सरा की पुत्री हैं, राजा दुष्यंत इस कथा से और आगे उत्सुक होता है। लावण्य शब्द सुनकर और उत्तेजित होता है। तो पहली दूसरी
जो तपस्विनी है वह राजा दुष्यंत से बताती है। तो आगे की बात और बढ़ती है कि राजा दुष्यंत कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, ठीक है, और मुझे जो जहाँ जाना है वह सच। तो इस एकांकी में राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत से हिंदी में जो ट्रांसलेशन किया है, तो शायद बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें संस्कृत में अभिज्ञान शाकुंतलम मिले तो उसका ट्रांसलेशन, मातृभाषा का अनुवाद तुम सभी छात्र एक बार पढ़ लेना और तुम्हें इस एकांकी की और याद रह जाएगी, मजा आ जाएगी। और उसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला का पूरा जीवन व्यतीत किया गया है। तो ऐसी बात और आगे बढ़ती है। इतने में दूसरी तपस्विनी और पहली तपस्विनी देख लेती है कि भरत के बाह पर बंदी रक्षा, तो ये रक्षाबंधन निकल गई। तब उसने बताया कि उसकी बांह से वह रक्षाबंधन कहाँ गई। राजा दुष्यंत ने बताया कि जब वह लड़का मतलब भरत नाहर के साथ खेल रहा था तब उसके बांह से यह रक्षा का धागा नीचे गिर गया था। तो उसने बताया कि ये सामने ही पड़ा है। तो राजा दुष्यंत इस धागे को यानी कि इस रक्षाबंधन को उठाकर देता है। तब तपस्विनी उन्हें रोकती है, दूसरी तपस्विनी कि तुम रुको, कि इस रक्षाबंधन को मत उठाओ। तो राजा दुष्यंत ने कहा कि ऐसा क्यों। इतने में तो वह खुद उठा लेता है और रक्षाबंधन तपस्विनी के हाथ में रखता है। उसका कारण पूछता है तो राजा दुष्यंत तपस्विनी से कहता है, तो तपस्विनी बता रही है कि जब यह रक्षाबंधन भरत पुत्र के माता पिता के अलावा अगर कोई उसे उठा ले तो यह धागा तुरंत सांप बन जाता है और सांप बनकर उसे डसता है। राजा दुष्यंत ने बताया कि क्या ऐसा कभी हुआ है। तो तपस्विनी ने बताया कि कई बार, दूसरी तपस्विनी ने बताया कि कई बार ऐसा हुआ है। तो राजा दुष्यंत कहता है कि मैं क्यों ना आनंद मनाऊं, मेरा एक पुत्र भरत है शायद, क्योंकि ये रक्षाबंधन उठाने से अगर मुझे कुछ न हुआ तो इसका मतलब ये हुआ। तपस्विनी कहती है कि ऋषिपुत्र मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप ने जब भरत का नामकरण हुआ था तब यह रक्षाबंधन भरत की बांह में बांध उसकी रक्षा के लिए, रक्षाबंधन रक्षा के हेतु बांह में था। तो इसीलिए ये ऋषि मरीचि के पुत्र कश्यप ने नामकरण के वक्त भरत के बांह पर ये रक्षा बांधी थी। रक्षा का मतलब रक्षा करना है, रक्षाबंधन है। अब देखा जाए तो यहाँ रक्षाबंधन नाम और राजा दुष्यंत, पुरुवंशी, भरत, शकुंतला, राजा दुष्यंत, मेनका नाम की अप्सरा, कुल, सर्वदमान, ये सब इस एकांकी में सुनकर राजा दुष्यंत
खूब उत्तेजित होता है, आनंदित हो जाता है। अब वह कहता है कि क्यों न मैं आनंद मनाऊं, ये भरत शायद मेरा पुत्र है। यहाँ इस कहानी सभी छात्रों को पढ़नी है और पढ़कर उसका अनुवाद करना है। इसमें जो पात्र हैं, बालक भरत, तपस्विनी पहली राजा दुष्यंत और तपस्विनी दूसरी, दुष्यंत और तपस्विनी दूसरी के बीच का जो वार्तालाप है, इससे सिद्ध होता है कि भरत एक पुरुवंशी है, एक पुरुवंशी राजा दुष्यंत खुद है। शकुंतला जो उसकी माँ है, शकुंतलावण्य, यहाँ लिखा है कि मोर यानी शकुंतलावण्य। जब शकुंतलावण्य सुनता है तब खुद भरत कहता है कि कहाँ है मेरी माता शकुंतला। तो यह तपस्विनी कहती है कि धोखा खा गया ने बालक, तुम सर्वधनवान हो फिर भी धोखा खा गए। फिर भी यह बालक इतना हंसता है और इतना निर्भीक है। इस कहानी में बताया गया है। तो सभी छात्र उनके अभ्यास स्वाध्याय लिख कर लाना है। इसमें भाषा सज्जता जो है, भाषा सज्जता में विशेषण बताया है। विशेषण आगे हम पढ़ चुके हैं 6वीं कक्षा कि जो संज्ञा में कोई विशेषता बताई जाती है, छात्र पढ़ते हैं, सही है। महेश पढ़ता है, महेश पुस्तक पढ़ता है। इस तरह क्लास में महेश होशियार लड़का है तो होशियार। आज मैंने 10 लड्डू खाए तो 10, इस संख्यावाचक विशेषण है। इस तरह संख्यावाचक, गुणवाचक, समूहवाचक, ऐसे विशेषण के कई प्रकार हैं जो आगे हम पढ़ चुके हैं। अब यह प्रश्न है, लिंग परिवर्तन करें। तो सभी छात्रों को मैं बताना चाहता हूं कि मोर तो मोरनी, इसमें नी ई लगती है। शेर शेरनी, पुजारी तो यहाँ पुजारीन होता है, याद रहे, पुजारी। नाग तो नागिन, पंडित पंडिताई, पंडिताइन तो यहाँ इन लगा। डिब्बा तो डिबिया, गायक गायिका, बालक बालिका। इस तरह बहुत से जिसमें लिंग परिवर्तन के लिए पन भी होता है। छात्र तो छात्रा, शिक्षक तो शिक्षिका। इस तरह जो पुरुष स्त्री, स्त्री पुरुष, इस तरह लिंग परिवर्तन किया जाता है। तो सभी छात्र लिंग परिवर्तन के प्रश्न भी लिखकर लाना है।